सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, गांधी जी ने जो अपन एनसीएम देखा था पहले, उसको गांधी जी ने क्या किया, विड्रॉ द एनसीएम। एनसीएम को वापस लिया तो लोगों ने बोला भैया लिया क्यों, वापस ही क्यों लिया एनसीएम को, वापस लिया तो फ्यूचर प्लान क्या है, वापस क्यों लिया था, अपन ने देखा था चोरा चोरी जो कांड हुआ था उसके कारण लिया। और गांधी जी को पूछा भाई फ्यूचर प्लान क्या था, वापस फिर गांधी जी के साथ कोई समर्थन थे, कुछ तो थे नो चेंज वाले, कुछ थे प्रो चेंज वाले। आपके एनसीईआरटी में ये दो लाइनें नहीं, ठीक है। गांधी जी ने बोला जो उनके साथ थे नो चेंज, जो पहला गांधी जी बोल रहे वैसा करना है, और प्रो चेंज वालों ने बोला हम प्रोविंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और हम वहां पे इलेक्शन इलेक्टेड होके जाएंगे और हम वहां पर जाके देश के लिए कुछ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में स्वराज पार्टी बनी, क्या बनी, स्वराज पार्टी बनी। स्वराज पार्टी किसने बनाई, बी आर सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। कब बनाई, इसका जो बर्थडे है 1 जनवरी नए साल, हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन, हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन है 1 जनवरी 1923। और ये जो है ये फंक्शनिंग अंडर द आईएनसी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसी के अंडर में रह काम करती थी, ऐसा नहीं था सेपरेट थी, पूरी उसी के अंडर में। अनटाइमली डेथ ऑफ सी आर दास रिट्रेड द ग्रोथ ऑफ स्वराज पार्टी। अब क्या हुआ, जब सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने पार्टी करी और थोड़े दिनों बाद अचानक आकस्मिक निधन किसका हो गया, सी आर दास का। किसका हो गया, सी आर दास का। जब निधन हो गया तो वो जो पार्टी जो काम करना चाह रही थी उतना काम नहीं हुआ, तो पार्टी कुड नॉट लीव द बिग इंपैक्ट। पार्टी का जो प्रभाव पड़ना था वो इतना बहुत ज्यादा प्रभाव पे पड़ा नहीं था विशेष। और ये क्या हो गया, इतना जो जिन्होंने जो सोच किया था शुरू, वो मोतीलाल सॉरी सी आर दास की डेथ के साथ वो काम बंद हो गया। आगे बात करते हैं साइमन कमीशन, किसकी, साइमन कमीशन। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 और 29 वापस 10 साल के बाद रिव्यू ऑफ द फंक्शनिंग, वो जो उसका काम था उसको देखना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के लिए देखना था। अब यहाँ पे साइमन कमीशन आया, कोई दिक्कत नहीं आया। कब आया, 1927 पर स्टार्टेड फंक्शनिंग इन 1928। इसके लिए आपके बुक में 1928 लिखा है, 1928 लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। 7 मेंबर थे और सातों के सातों कौन थे, अंग्रेज थे, नो इंडियन मेंबर। इंडिया बोल रहे हमारे को फंक्शन करना है, हमारे को तेरे को राज करना है, और तू हमारे को कोई भी नियम कायदे बनाओगे हमको भी पता चलेगा, हमारा कोई मेंबर नहीं, हमसे कोई बात नहीं। हेडेड बाय जॉन साइमन, इसलिए इसका नाम क्या है, साइमन। इसका नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन था, इसको इसलिए बोला जाता है साइमन कमीशन। किसलिए बोला जाता है, क्योंकि जॉन साइमन जो थे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, साइमन। इसका जो अध्यक्षता किसने की थी, साइमन ने की थी। और इंडियंस अपोज, और इसमें इन्होंने किसके नाम दिए, गो बैक साइमन। साइमन को बोला वापस जाते, साइमन कमीशन को नहीं चाहिए, गो बैक साइमन, ठीक है। अब बात करते हैं लॉर्ड इरविन। उस समय क्या थे, लॉर्ड इरविन ने धीरे से इंडिया वाला बोला आई लव यू, क्या बोला, और क्या प्रपोज किया, डोमिनेंस स्टेटस, बोला कि प्यार दिखाते हुए उन्होंने क्या प्रपोज किया भैया, डोमिनेंस स्टेटस, मतलब कि क्या, आप राज किसका होगा, आप अपनी सत्ता संभालो पर राज किसका रहेगा, ब्रिटेन का रहेगा। किसका रहेगा, ब्रिटेन का रहेगा। बट इंडियन लीडर्स ये बड़े क्या थे, सख्त मामले में क्या थे, सख्त लड़के थे। इन्होंने बोला नहीं, हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज, क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। क्या चाहिए भैया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने ये बोला था, और उन्होंने बोला कि हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और उन्होंने रिवॉल्यूशन जो उन्होंने रिसोल्यूशन था, जो उन्होंने क्या अधिवेशन था, कहाँ का, लाहौर सेशन 1929, लाहौर अधिवेशन 1929 वहाँ पास करवाया। 26 जनवरी 1930 इंडिपेंडेंस डे, आज भी हम 26 जनवरी को मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे की जगह कॉन्स्टिट्यूशन डे तो 26 नवंबर को मनाते हैं, पर इंडिपेंडेंस डे को मनाते हैं। कब मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को, क्योंकि देश आजाद हो गया था। और इस डेट को याद रखने के लिए हम क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे। क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे। बट दिस डे डिड नॉट अट्रैक्ट मच अटेंशन। इस दिन ने अट्रैक्शन ज्यादा हासिल नहीं किया था, इसकी तरफ ध्यान इतना नहीं किया था। बाद में जब आज भी अपन 26 जनवरी को याद करते हैं, नहीं करते, रिपब्लिक डे लाडू खाना है। अब इन्होंने बोला कि ये कैसे अट्रैक्शन कैसे ले, लोगों को सामने याद कैसे दिलाए। उन्होंने टूल लिया, क्या कोई टूल क्या लिया, सॉल्ट। उन्होंने अपना हथियार किसको बनाया, नमक, क्योंकि नमक चाहे रिच हो, रिच में अमीर और या गरीब हो, कोई भी हो, उनको क्या चाहिए, नमक की जरूरत है।
ऐसा है नहीं कि आप अगर कोई अमीर आदमी है वो 5 किलो नमक एक दिन में खाता है, गरीब आदमी है ना तो चुटकी भर खाता है, ऐसा नहीं है चुटकी भर से चलेगा नहीं, दोनों के लिए बराबर चाहिए नमक, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज है जो सबके लिए चाहिए होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे कैसा भी हो। अब यहाँ पर 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने लेटर लिखा, राइट लेटर टू द लॉर्ड इरविन, और उसके साथ 11 डिमांड्स रखी गांधी जी ने। कितनी डिमांड भैया? 11। और बोला कि 11 मार्च तक का टाइम है, देख ले इरविन भाई, 11 मार्च 1930, 11 मार्च तेरा और 12 मार्च मेरा। बोले 11 मार्च के बाद में 12 मार्च को क्या करेंगे? 12 मार्च को सॉल्ट मार्च करेंगे, स्टार्ट द सीडीएम, मतलब सीडीएम मतलब कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो है नमक जो है बना के वो तोड़ेंगे। अब वो कैसे तोड़ा वो अपन देखें। 12 मार्च 1930 में 78 वॉलंटियर के साथ शुरू किया था और बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंचे तो भीड़ भी बढ़ी थी, और उन्होंने क्या किया 240 मील टू 40 माइल्स 24 दिनों में कवर की। कितने दिनों में भैया? तो मुझे बताओ भैया, 12 मार्च को शुरू किया था उन्होंने, तो पहुंचेंगे कब वो? पहुंचे कब वहां पे बताओ मुझे? कितने हैं? 6 अप्रैल हो जाएंगे, देखो हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से इन्होंने शुरू कहाँ से किया? साबरमती आश्रम जो गुजरात के अहमदाबाद के पास पड़ता है, साबरमती आश्रम, साबरमती नदी के किनारे आश्रम बना हुआ है, वहां से दांडी गए। कहाँ गए? दांडी गए, और उन्होंने नमक बना के नमक टेस्ट किया। इसी के साथ दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सीडीएम, ये जो परिदृश्य था, दिस सिनेरियो लीड्स टू द सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सर क्या हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। अब ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये था क्या? इसके अंदर क्या चीजें हैं? इसमें देखो अपन ने एनसीएम देखा था, अब यहाँ पे देखो एनसीएम प्लस लॉ ब्रेक इज इक्वल टू सीडीएम। एनसीएम मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और लॉ ब्रेक हुआ तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बना, जो अपना असहयोग आंदोलन था, उसके साथ अपन कोई कानून तोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें क्या था? वो की वो चीजें, फॉरेन गुड जो थे, फॉरेन गुड्स या क्लोथ से उनका बाइकआउट किया। लिकर शॉप पिक्ड अप, लिकर शॉप जो थे, दारू की दुकानें थी, शराब की दुकानें थी, देसी शराबी, उसको महिलाओं ने घेर के बंद करवा दी, तो बंद करो, ये जो अंग्रेजी शराब नहीं पीती। चौकीदारी टैक्स है, उनको बंद कर दिया, चौकीदारी टैक्स लगता था जो बंद करवा दिया। पीजन स्टॉप पेइंग रेवेन्यू, किसानों को हम भी नहीं दे रहे टैक्स, क्या कर लोगे? तो फॉरेस्ट लॉ ब्रेक, जो ट्राइबल लोग थे उन्होंने बोला, जो जंगल में जो कानून बने हुए थे ना ग्राजिंग करवाने का, कैटल ग्राजिंग का मना वगैरह था, उन्होंने बोला हम करवाएंगे। अच्छी बात है। अब थोड़ा से खान अब्दुल गफ्फार खान का आपकी बुक में उसके बारे में देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। कौन सी गांधी के नाम से? फ्रंटियर गांधी। एक नंबर का क्वेश्चन अच्छा बनता है यहाँ से, जो है फ्रंटियर गांधी किसे बोला जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको है ना भारत का जो है सबसे बड़ा पुरस्कार इनको बुला के दिया गया थे, पाकिस्तान के पेशावर से, पाकिस्तान के, और उस समय पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो ये गांधी जी के बड़े फॉलोअर थे, और गांधी थे ये किसके? गांधी जी के परम भक्त थे। गांधी जी की ये जो है गांधी जी के नक्शे कदम पर चलते थे, गांधी जी को फॉलो करते थे। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम से एक आंदोलन शुरू किया था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड शर्ट मूवमेंट, और इनको बाद में भारत रत्न भी दिया गया था, भारत में बुला के, ठीक है, देश आजाद के बाद में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आए तो इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ा सकते हैं। सोलापुर एपिसोड देखेंगे हम। सोलापुर कांड क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन के अंतर्गत यहाँ पर क्या हुआ? लॉ ब्रेक हो रहे थे, असहयोग आंदोलन के, सॉरी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सीडीएम के मूवमेंट के अंदर लीडर्स को क्या कर दिया गया? जो विरोध कर रहे थे, जब वो लॉ ब्रेक कर रहे थे, उनको जेल में डाल दिया, ठीक है। प्रोटेस्ट बाय द पीपल, लोगों के द्वारा क्या किया? विरोध किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन। गांधी जी अरेस्टेड, गांधी जी को अरेस्ट किया, पीपल अरेस्टेड, लोग सड़कों पर आ गए, आए तो आए, उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया बिल्डिंग्स के ऊपर बहुत सारे। तो क्या कर 1 लाख लोग, 1 लाख पीपल्स अरेस्टेड एंड सेंट इनटू द जेल या पुट इनटू द बास, ठीक है, पुलिस सलाखों के पीछे डाल दिया, ठीक है। ब्रिटिशर्स सप्रेस द पीपल, मतलब जो अंग्रेज थे कामयाब हो गए लोगों को जो विरोध था उसमें क्या दबाने को, उसको कुचलने को, ठीक है। उसके बाद में इन दिस सिचुएशन गांधी डिसाइड विथड्रॉ द सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। गांधी जी भैया इतने सारे लोगों को हमने डाल दिए, हम क्या करें? इसको बंद कर देते हैं।
गांधी जी और इरविन जो है 5 मार्च को 19 इनको पैक्ट बोलते हैं, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। क्या हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट। गांधी और इरविन के बीच में कुछ समझौते की बात हुई 5 मार्च 1931 को। क्या हुआ था? गांधी जी ने क्या बोला? डिसाइड विड्रॉ मतलब गांधी जी ने बोला मैं सविनय आंदोलन है वापस ले लूंगा, और इरविन ने बोला रिलीज ऑफ द इनोसेंट पीपल फ्रॉम द जेल। जो इनोसेंट लोग हैं, पीपल्स है, जो आदमी है जिनका कुछ भी कार्य नहीं है, उनको हम क्या कर देंगे? जेल से रिहा कर देंगे। और गांधी जी एग्री हो गए टू पार्टिसिपेट द गोल्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड। कौन सी? गोलमेज सम्मेलन का दूसरा। टोटल गोलमेज सम्मेलन कितने हुए? 3। गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितने हो गया? 3। अपने बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह का नाम सुना होगा सबने, तो महाराजा गंगा सिंह ने तीनों पार्टिसिपेट किया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी पार्टिसिपेट किया यहाँ पे, ठीक है। गांधी जी सेकंड के लिए किसके लिए? सेकंड के लिए मान गए थे। किसके लिए मान गए थे ना? गांधी जी सेकंड के लिए मान गए थे। और सेकंड के लिए वो गांधी जी गोस टू द लंदन एंड पार्टिसिपेट इन सेकंड आरटीसी मतलब कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोल्डन सम्मेलन में भाग गया, बट नेगोशिएशन फेल्ड। जो गांधी जी का नेगोशिएशन था वो क्या हो गया? फेल्ड हो गया। गांधी जी रिटर्न टू द इंडिया, ठीक है। कांग्रेस हैज बीन डिक्लेयर्ड एन इलीगल ऑर्गन। गांधी जी तो वापस आए, तो कांग्रेस को क्या कर दिया कि ये तो एकदम असंवैधानिक संस्था को घोषित कर दिया कि असंवैधानिक है भाई। और लीडर्स थे उनको क्या कर दिया? लीडर्स बिहाइंड द बार्स, मतलब लीडर्स को कहां डाल दिया? जेल में डाल दिया। कहां डाल दिया? जेल में डाल दिया, ठीक है। सीइंग दिस सिचुएशन गांधी जी लॉन्च द सीरियम, वापस से बंद किया था 32 में गांधी जी ने फिर से सीरियम सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, बट इन 1934 अगेन आपके एनसीईआरटी बीच की कहानी ये देखिए, ठीक है। इतना समझ में आया?